संघ ने बहुत लड़ाई लड़ी और उसमें एसीपी रूल लागू करवाए। एसीपी रूल जब लागू हुए तो उसके अंदर क्या था कि जो आदमी जिस भी केडर में काम कर रहा उसकी 10 साल के बाद फर्स्ट एसीपी मिलेगा, 20 साल के बाद सेकंड बढ़ेगा, 30 साल के बाद तीसरा मिलेगा। वो हमने सर्व कर्मचारी संघ ने उस एवज में करवाए थे कि जो हमारे क्लरिकल साथी हैं या क्लास 4 हैं या और टेक्निकल स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा तादाद में सर्विस में हैं और उनका नंबर ही नहीं आता प्रमोशन में, 20-20 साल 25-25 साल हो जाते हैं। तो हमने वो सर्व कर्मचारी संघ ने सारे में इकट्ठे होकर वो रूल लागू करवाए थे। उससे कुछ फायदा नहीं होया था। आगे चलते चलते बात ये आएगी कि भाई 10, 20, 30 को छोड़ के ना 8, 16 और 24 पे कर दिया जाए। संगठन की मांग थी भाई कम करो इसको, भाई 8, 16 और 24 के बाद 3 एसीपी बना दिए जाए। उसमें एक प्रावधान था, हम जो बाबू लोग जो दफ्तरों में बैठा वो अपनी अपनी गायों जाए और एक बूढ़े बाड़ा जो आदमी जाए ना उसको रूल नहीं बताते ना, उसको देंगे पैसे के चक्कर में उल्टा पुल्टा कहीं हो जाए। सर्विस के 4 केडर हैं साथियों। एक तो पहला केडर है ग्रुप डी का, जो 84 लोग या वो क्लास 4 में हैं वो ग्रुप डी की उसमें आते हैं। फिर आ गया क्लरिकल तबका, ये और मतलब क्लरिकल लेवल की जितनी भी पोस्टें हैं वो आ गया ग्रुप सी के अंदर। फिर आ गया जो एसडीओ रैंक के आदमी हैं, बीडीओ रैंक के आदमी हैं, ये और डीओ डायो ये हैं, मतलब बीओ लेवल, बीओ नहीं बीओ एसडीओ ये आ जाए, डीओ तो 1 में आ गया। ये जो है क्लास 2 में आ जाते हैं। और जो इससे ऊपर के आदमी हैं, एसपी हैं, डीसी हैं, डीओ हैं, एससी हैं और जितने भी हैं वो क्लास 1 में आ जाते हैं। उसके अंदर रूल ये है कि मान लो कोई साथी क्लास डी में नौकरी में लग गया और उसके बाद वो जब न 1 एसीपी ले रखे, 2 एसीपी ले रखे, जब वो प्रमोट होगा क्लास सी में चला जाएगा या सी वाला बी में चला जाएगा या बी वाला सी में चला जाएगा तो उसकी सर्विस एसीपी काउंट करने के लिए वहां से काउंट होगी। मान लिया कोई साथी 2005 में जो है ना क्लास डी 2012 से सी केडर में शुरू हो जाएगी। डी को नहीं उसमें काउंट करना, जो हमारे क्लर्क लोग हैं वो जाएगा ना कि तुम एक एसीपी तो डी में लेंगे, एक फलाना लेंगे, एक दूसरा लेंगे, जबकि उसकी सी के अंदर सर्विस काउंट होगी। अगर वो 8 साल को हो गया उसको 1 मिलेगा आगे, डी से कोई मतलब नहीं है। और जो 16 साल को हो गया दूसरा मिल जाएगा और 24 साल को हो गया तीसरा मिल जाएगा। इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। हमने रामस्वरूप गंडा बनाम हरियाणा सरकार के केस में, हमारा इरिगेशन का साथी क्लास डी से था, उसके केस में हम केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और सरकार का तर्क ये था कि भाई जो आदमी डायरेक्ट लगे, मान लो एक आदमी क्लास 4 से डी में आ गया आज, और एक आदमी इसके बाद जो है ना डायरेक्ट लग गया क्लर्क, वो क्लर्क को तो आपका बेनिफिट देते, डी वाले को नहीं देते। तो हमने केस चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई करी। वहां जब उन्होंने कुछ थोड़ा कम नॉलेज था, उन्होंने पूछा कि भाई कैसे बनेगी ये बात, तो जो हमारे वकील थे उन्होंने कहा कि जब सीनियोरिटी की क्लर्क की सीनियोरिटी में इनका डायरेक्ट वाले से ऊपर नाम है तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सरकार के वकीलों ने बतेरे जोर लाए, लेकिन एक शाना वकील था
उसने एक ट्रक रखा कोर्ट के सामने, हम कोर्ट में मौजूद थे उसमें, कि मान लो एक क्लास 4 के आदमी का बंबई के अंदर कोई रिश्तेदार रहा और एक अमीर आदमी का भी रहा, और खुदा ना खास तो उन्हें मुंबई जाना पड़ गया इमरजेंसी में। जब जहाज की टिकट ले लेते हैं दोनों, तो जहाज की जो फैसिलिटीज हैं उसको क्लास 4 क्लास 1 कह या किसी अमीर गरीब कह आप इग्नोर नहीं कर सकते। सारी फैसिलिटीज उसको भी जो की क्यों मिलेंगी और उसको भी जो की क्यों मिलेगी। जो आदमी क्लास 4 से क्लास 3 में आ गया उसको जो है ना क्लास 3 के डायरेक्ट लगे हुए के बराबर में जो है ना पूरी फैसिलिटीज दी जाएगी, दी जानी चाहिए। और जजों ने वो बात समझ में आएगी और जो है ना रामस्वरूप गंडे के केस के अंदर वो फैसला किया जो बाद में जर्नलाइज होया साथी। तो साथियों इस तरह का नॉलेज भी थोड़ा सा गेन करना जरूरी है। अगर कोई इस तरह की चीज़ से कोई वंचित रह गया तो हमारे पास है जी, मैंने ज्ञान सिंह को सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया भी था। इसकी कल तारीख लग रही, इन्हें गवर्नमेंट की जीप अटैच करवा रखी, भैया तो इसके पीछे दे दो जीप रखा हो ठीक करे। हाँ वो बैठे साथी हैं, बढ़िया पीछे देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने। तो भाई साथियों एकता का परिचय दो, नॉलेज रखो। किसी का काम हो नहीं पता लगा बलराज जी के पास जाओ, हमारे पास जाओ, किसी ने मैं यही लड़ी खुद में हूँ, हर वक्त यही कुली प्रेम नहीं घूमता रहा हूँ, क्यों कुली प्रेम हमारा काम है। किसी भी साथी का कोई काम हो तो वो जो है ना बाखूबी मेरे को बता सकता है, हम उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे भी सबको। वाह क्या। और एक लेटर सरकार ने निकाला है कि जो लोग 30/6 को रिटायर हुए या 31/12 को रिटायर हुए वही उनको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाए। लेकिन जब हमने टेबल देखी और उसका हिसाब लाया, जो लोग एक 16 से पहले रिटायर हुए उनको कोई बेनिफिट नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप 16,000 पे ले रहे थे, आपकी अगर सरकार इंक्रीमेंट आपके रिटायरमेंट की डेट को ला दी दे तो 16 × 48 480 रुपये आपकी इंक्रीमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप 16 में एंटर करें, सरकार ने आपको 7वां वेतन योग दे दिया। उसमें किसी के 550 बढ़ गए, किसी के 800 बढ़ गए, किसी के 1100 बढ़ गए, किसी के 750 बढ़ गए। तो उस इंक्रीमेंट से एक्सीड कर गए वो। जब पेंशन रिवाइज करेंगे तो उसमें ये कॉलम है कि अब पेंशन कितनी बढ़ी, ऑलरेडी कितनी लेगा। जब ऑलरेडी ना घटाएंगे तो वहाँ उन लोगों को बेनिफिट नहीं होगा। जो लोग एक 16 के बाद 7वां वेतन आयोग लेके रिटायर हुए हैं उनका 7वां वेतन आयोग लग गया, ये उनको जो इंक्रीमेंट मिलेगी वो 90 इंक्रीमेंट मिलेगी 1/5/23 से उसको बेनिफिट।